Hello everyone, welcome to the YouTube channel StudyX IIT and this is your maths tutor अंकित राज। सर्कल्स का लेक्चर नंबर 2 है। ओके, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था? जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे कल, आज भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा उस पे। और आज हम देखेंगे डायमेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो अगर सर्कल है, इसका सेंटर आपको गिवन है अल्फा कॉमा बीटा और इसका रेडियस है आर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? हमने एक मूविंग पॉइंट माना था h कॉमा की और फिर निकाला था लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो उससे क्या आया था? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? जनरल फॉर्म हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? इसमें प्रोवाइडेड हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 1 के इक्वल ही रखना है आपको। ठीक है ना? और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के इक्वल है, जो कि इस केस में है, तो प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा? पहला पॉइंट, सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस कितने के इक्वल होगा? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इतना क्लियर है? अब हम आज पढ़ेंगे डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या है ना कि अगर आपको किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, अगर आपको किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है जो कि सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है ऑब्वियसली, तो क्या होगा सर्कल का इक्वेशन? ओके, पहले इतना नोट करो। अगर आपने लास्ट लेक्चर स्किप करा था तो इतना नोट करो। लेक्चर नंबर 1 का यही निचोड़ था। ओके, नोट करो ये। ओके, तो हेडिंग डाल लो डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल। अच्छा, पहले ये बताओ, एक सर्कल में मैक्सिमम कितने डायमीटर्स होंगे या फिर मिनिमम कितने डायमीटर्स होंगे? क्या हटके बटके रह गए हो क्या? एक्चुअली मैं देखता हूं जब भी बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछता हूं ना, सब सोचने लग जाते हैं इधर उधर। अरे इनफाइनाइट डायमीटर होगा ना, ठीक है, उसमें किसी भी एक डायमीटर का आपको अगर एंड पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो क्या होगा सर्कल का इक्वेशन? अच्छा, अगर ये दोनों डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं तो इससे एक यूनिक सर्कल पास करेगा। यूनिक सर्कल ही पास करेगा ना। ओके, सेंटर नहीं मालूम। ठीक, ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। ओके, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब क्या निकाल पाओगे आप x1 y1 x2 y2 के टर्म्स में सर्कल का इक्वेशन? थोड़ा सा ट्राई करो। देखो, एक प्रॉपर्टी आप पढ़े थे क्लास 10th में कि एंगल मेड ऑन डायमीटर इज 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, क्या कहें, डायमीटर जो होता है ना वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। करेक्ट? तो हमें इस मूविंग पॉइंट का लोकस निकालना है कि कहीं भी ये सर्कमफेरेंस पे कोई सा भी पॉइंट होगा, हर जगह ये 90 डिग्री बनाएगा ये भी। ठीक है, तो ये मूविंग पॉइंट हम मान लेते हैं h k। ठीक है, c एक मूविंग पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है h k। ठीक है, खुद से डिराइव करो। अब आप टाइम लो, आप आराम से खुद से डिराइव। देखिए, जे मेन और जे एडवांस में बेसिक डिफरेंस जो होता है ना प्रिपरेशन में, वो यही होता है कि जे मेन में अगर आप सारे प्रूफ वगैरह आप स्किप भी कर दो ना, आपको सारे रिजल्ट याद है, काम चल जाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आते हैं जे मेन में। आसान टफ जैसा कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन जे मेन के जो होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, प्रूफ से कोई लेना देना नहीं।
लेकिन एडवांस में क्या है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपको डेरिवेशन सारे मालूम है तो आपके फंडे क्लियर हैं, ठीक है, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन आ गया तो आप डील कर लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो जे एडवांस बस आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप नए क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, थोड़ा सा वेरिएशन करेगा वो, ठीक है। बिल्कुल ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन एडवांस में तो बहुत कम आते हैं, ओके। तो इसीलिए आप डेरिवेशन खुद से करो। मैं वैसे जानता हूं आप क्या करोगे, वीडियो को 30-40 सेकंड स्किप करोगे और उसके बाद छाप लोगे। बोर्ड पे मैं डिराइव कर दूंगा, उससे आपको क्या फायदा होगा? जीरो। एक टीचर का रोल स्टूडेंट के प्रिपरेशन में मुश्किल से 5% होता है। 5% भी बहुत बोल दिया मैंने, बस एक बार सही ट्रैक पे उसको चढ़ा दिया और 90% ऑफ द टीचर वो 5% जॉब कर ही देते हैं अच्छे से। बाकी पूरा गेम जो है वो आपका है, ठीक है ना। आप कैसे डील करते हो अपने आप से, सिंसियर रहो, ऑनेस्ट रहो, हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, अब डिराइव कैसे करेंगे? देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर AC का स्लोप m1 है और BC का m2 है तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है ना, AC और BC, तो m1 इंटू m2 -1 होगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो m1 होगा क्या? k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इंटू k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो क्या आ गया? k माइनस y1 इंटू k माइनस y2 इक्वल्स टू माइनस h माइनस x1 इंटू h माइनस x2, ठीक है। अब h को x से, k को y से रिप्लेस कर दो, तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, इसको इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यह आ गया डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से कोऑर्डिनेट आपको मालूम है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नोट कर लो, जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इससे। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको हल्का सा भी क्लियर समझ में आता होगा ना डायमेट्रिकल फॉर्म, तो बन जाएगा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से। बस आपको वहां चमकना चाहिए था कि डायमेट्रिकल फॉर्म से सॉल्व होगा, ओके। तो बस थोड़ी देर में कराऊंगा, पहले पैरामीट्रिक फॉर्म भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल में पैरामीटर क्या होगा? ऑब्वियसली थीटा, और फिक्स्ड क्वांटिटी क्या होगा? रेडियस। तो r और थीटा के टर्म्स में ही पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल निकालते हैं। नोट करो इतना, क्लियर है डायमेट्रिक फॉर्म। अगर कोऑर्डिनेट आपको मालूम है x1, y1, अच्छा यहां कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मैं अलग कर देता हूं। हाँ, ये a का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो चलो कुछ और ही समझ गए आप। तो अगर a के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और b के x2, y2, ये चूंकि डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा डायमेट्रिकल फॉर्म में? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नोट कर लो। ओके, तो हेडिंग डाल लो पैरामीट्रिक फॉर्म। देखिए, अगर रेडियस r गिवन है आपको और सेंटर गिवन है x1, y1, तो आपके लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये इन सारे पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे ना, हम एक पैरामीटर लेंगे थीटा, ओके। सो मुझे अब क्या करना है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म निकालना है, ओके। तो पैरामीटर क्या है? थीटा, और फिक्स क्या है? r। तो बस r और थीटा के टर्म्स में मुझे एक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल निकालना है।
ओके, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं कुछ इक्वेशन लिखूंगा या मैं एक कोऑर्डिनेट जनरलाइज करके लिख दूंगा एक्स और वाई का, ठीक है, जो कि ये पूरे सारे कोऑर्डिनेट को, ठीक है, टिक 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 सारे कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, वो मैं कैसे लिखूंगा, देखो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस आर कॉस थीटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस आर कॉस थीटा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस आर साइन थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। क्लियर है, तो आ गया x इक्वल्स टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y आ गया y1 प्लस आर साइन थीटा। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं सारे कोऑर्डिनेट को मुझे सेटिस्फाई करने हैं ना, तो थीटा को कहां से कहां रखो, 0 से 2 पाई, ठीक है, थीटा घूमते जाएगा, सारे कोऑर्डिनेट आते जाएंगे, इनफाइनाइट थीटा इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स, तो वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है, ये हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म, काफी यूजफुल होता है। ओके, पैरामीट्रिक फॉर्म, क्लियर है, बहुत सिंपल है, डाइजेस्ट हो पा रहा है ना कि कैसे मैंने लिख दिया पॉइंट P, जो एक मूविंग पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने किस तरह से लिखा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। और एक्चुअली आप अगर देखो ना, तो यहां से भी आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म के पास पहुंच सकते हो। कैसे, P एक मूविंग पॉइंट है, तो इसको H इसको K मानो। ओके, उसके बाद क्या करो, H माइनस x1 इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, K माइनस y1 इक्वल्स टू आर साइन थीटा, तो H माइनस x1 अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस K माइनस y1 अपॉन r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो उससे यही तो आ जाएगा। फिर H को x से, K को y से जब हम रिप्लेस करेंगे तो यही तो आ जाएगा। तो दोनों तरीके से मैंने प्रूव करा। अगर ये सही मैंने नहीं लिखा होता तो इसके लोकस को सॉल्व करने से मुझे ये नहीं आ रहा होता स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। लेकिन हमने क्या देखा, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको h इसको k मान रहे हैं, उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट, तो आ जा रहा है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी हमने जो लिखा सही लिखा। सो ओके वेरीफाइड, ठीक है, तो आता है ना सेव वेब पे स्टिकर या बहुत जगह आता है ओके टेस्टेड, ठीक है, तो बिल्कुल हमारा इक्वेशन जो है वो टेस्टेड वेरीफाइड जो को सब कुछ हो गया, ठीक है। तो सर्कल के यही 4 फॉर्म्स थे, चारों क्लियर है आपको, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, चारों इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए ना, अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सर्कल चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। ओके, इस पे तो आप पूरा कमांड कर लो, और हर साल जेईई में क्वेश्चन आता है, जेईई मेन, जेईई एडवांस दोनों में एक एक तो मिनिमम आएगा। वैसे तो चांसेस है किसी साल जेईई एडवांस में दो तो आ सकता है, और किसी साल 5-6 साल में या 7 साल में एक आध बार 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं सर्कल के। ओके, या फिर आगे कोनिक सेक्शन में अगर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का भी क्वेश्चन मिक्स होकर सर्कल के साथ आ सकता है, ठीक है। तो नोट करो, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन चारों फॉर्म पे होगा। ओके, कुछ क्वेश्चन कल वाले टॉपिक पे भी ले लेंगे हम 1-2 क्वेश्चन, ठीक, नोट कर लो। ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसके बाद 3 और क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 जेईई का है, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ द 3 सबसे आसान क्वेश्चन यही है। अटेम्प्ट करो, तीनों के तीनों आसान क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको फंडे समझ में आए होंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द एंड पॉइंट्स ऑफ व्हिच डायमीटर और द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन दोनों का सेंटर जो है वही है उसके एंड पॉइंट का डायमीटर, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर होता है -g, -f, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -g, तो 2g 16 के इक्वल है, g 8 के इक्वल है, तो -g -8 के इक्वल हो जाएगा। फिर 2f -14 के इक्वल है, तो -f 7 के इक्वल होगा।
ओके, ठीक है। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा इसका सेंटर यानी 2, -5, ठीक है। अब अगर आपको डायमेट्रिकल एंड पॉइंट मालूम हो गया तो क्या होता है डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, x x1 इंटू x x2 प्लस y y1 इंटू y y2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया x प्लस 8 इंटू x माइनस 7 प्लस y माइनस 2 इंटू y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस आपको ये मालूम होना चाहिए था कि सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g, -f। उसके बाद आपको पता होना चाहिए था कि डायमेट्रिकल फॉर्म होता क्या है। ओके, क्लियर है? ओके, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करो। ठीक, क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स 1, 0 एंड 0, 1 एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस। आपको मैंने क्या बताया था, यूनिक सर्कल कब होता है, जब आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो। तो इस 2 पॉइंट से पास करता हुआ तो इनफाइनाइट सर्कल हो सकता है, करेक्ट। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस। अब यूनिक सर्कल हो गया, तो जिसका स्मॉलेस्ट रेडियस होगा उसका स्मॉलेस्ट डायमीटर भी होगा। ठीक है, तो अब समझते हैं। अगर ये पॉइंट हो गया 0, 1 और 1, 0, तो क्या अब रेडियस स्मॉलेस्ट होगा? नहीं, क्योंकि देखिए अगर इन 0, 1 और 1, 0 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, √2। तो अभी डायमीटर क्या हो रहा होगा, समथिंग ग्रेटर देन √2। ठीक है, यानी डायमीटर लिस्ट नहीं हुआ, यानी रेडियस भी लिस्ट नहीं हुआ। तो रेडियस को सबसे छोटा करने के लिए, स्मॉलेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यही डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स हो जाए। अब अगर ये डायमेट्रिकल एंड पॉइंट हो जाएगा तो डायमीटर का लेंथ √2 हो जाएगा, यानी रेडियस हो जाएगा 1/√2 और वही स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस होगा। ये समझ गए, यानी ये दोनों डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स हो जाएंगे सर्कल के। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट रेडियस का हमें सर्कल ऑब्टेन करना है। अब इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x x1 इंटू x x2 प्लस y y1 इंटू y y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पुट कर दो, तो x 0 x 1 प्लस y 1 y 0 इक्वल्स टू 1। तो क्या आ जाएगा, x² - x प्लस y² - y इक्वल्स टू 0। ठीक है, नोट कर लो। ओके, तो नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सर्कल हैज रेडियस इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सॉल्व करना है। एक बार कॉपी पेन उठा दो, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सर्कल हैज रेडियस इक्वल टू 3 यूनिट एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x - 1। ठीक है, इसका सेंटर y इक्वल्स टू x - 1 लाइन पे लाई कर रहा है। रेडियस 3 यूनिट है। ठीक है, ये 3 के इक्वल है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ इट पासेस थ्रू 7, 3। तो कोई पॉइंट होगा 7, 3। ओके, अब इस लाइन पे लाई कर रहा है सेंटर, तो यानी अगर इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा होगा तो y कोऑर्डिनेट अल्फा -1 होगा। ठीक है, तभी तो इस लाइन पे लाई करेगा। और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो, 7, 3 का अल्फा -1 से डिस्टेंस 3 है, तो इससे अल्फा मिल जाएगा। अब द मोमेंट यू गेट अल्फा, यू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड अल्फा। विल फाइंड इट बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो 9 इक्वल्स टू 7 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करो। तो 9 इक्वल्स टू 49 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 16 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 22 अल्फा 40 प्लस 16। ठीक है, 9 तो कट जाएगा, प्लस 56 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 28 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ में आया ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा मैंने, 11 अल्फा को ब्रेक किया 7 अल्फा और 4 अल्फा। अब क्लियरली दिख रहा है अल्फा या तो 7 के इक्वल होगा या तो 4 के। ठीक है, अल्फा या तो 7 होगा या तो 4 होगा, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया 4 या तो 7। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट या तो 4,3 होगा, सेंटर या तो 4,3 होगा या फिर सेंटर होगा 7,6। तो अब तो मिल ही जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्यों? क्योंकि हमें रेडियस पता है 3, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा एक केस में x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, या फिर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। आ गया? ठीक है, नोट करो। थोड़ा सा मेहनत था, पहले दो क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा मेहनत था, बट स्टिल एन इजी क्वेश्चन। ओके, आई वुड रेट इट इजी। ओके, नोट करो, 3 और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म पे होगा और 2 क्वेश्चन पुराने कॉन्सेप्ट। ठीक है, नोट करो। ओके, 2 ही क्वेश्चन लिया हूं क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन था वो ऑलमोस्ट इसी के टाइप था। ठीक है, तो उसको स्किप कर दिया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना कि जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, बिल्कुल जैसे डिराइव करा था वैसे ही बताता हूं मैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो माइनस पी बाई 2 कॉमा माइनस पी बाई 2। ठीक, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी रूट अंडर पी स्क्वायर बाई 4 प्लस पी स्क्वायर बाई 4। सी क्या है, 0, तो 2p स्क्वायर बाई 4 यानी p स्क्वायर बाई 2, तो r हो गया p बाई रूट 2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर पैरामीटर क्या है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा p बाई रूट 2 कॉस थीटा, और ये लेंथ क्या हो जाएगा p बाई रूट 2 साइन थीटा। तो इस पॉइंट A मान लेते हैं, इस पॉइंट A जो कि एक मूविंग पॉइंट है, थीटा बदलेगा तो पॉइंट A भी मूव करते जाएगा। ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई 2 प्लस पी बाई रूट 2 कॉस थीटा। ठीक है, माइनस पी बाई 2 प्लस पी बाई रूट 2 कॉस थीटा। ठीक, और y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस पी बाई 2 प्लस पी बाई रूट 2 साइन थीटा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हुआ, पैरामीट्रिक फॉर्म हुआ x इक्वल्स टू माइनस पी बाई 2 प्लस पी बाई रूट 2 कॉस थीटा, y इक्वल्स टू माइनस पी बाई 2 प्लस पी बाई रूट 2 साइन थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ठीक है, 2 पाई को हम एक्सक्लूड करते हैं, 0 और 2 पाई में किसी एक को इंक्लूड करना है, तो कन्वेंशनली लोग बात 0 को ही इंक्लूड करते हैं। ओके, नोट करो, फिर से एक बार और पैरामीट्रिक फॉर्म डिराइव कर लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, तो नोट कर लो,
मिटा देता हूं। ओके, अगला क्वेश्चन, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 3 पॉइंट्स गिवन है, तो एक यूनिक सर्कल पास कर रहा होगा 3 पॉइंट से, तो उसका इक्वेशन क्या होगा सर्कल का? तो 3 पॉइंट पास कर रहे हैं, 3, 4, -3, -4 और 0, 5। पहले मैं एक लॉन्ग मेथड जो है वो बताऊंगा, उसके बाद एक बिल्कुल शॉर्टेज जिससे विद इन सेकंड सॉल्व होगा क्वेश्चन, वो बताऊंगा। तो लॉन्ग मेथड क्या है कि आप मान लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल फॉर्म में x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ओके, अब पुट करते जाए तीनों पॉइंट, तो 3, 4 पुट कीजिए तो 9 + 16 + 6g + 8f + c = 0। -3, -4 पुट कर दो तो 9 + 16 -6g -8f + c = 0। ओके, अब एक बार 0, 5 पुट करो तो 25 + 10y + c + 10f + c = 0। ठीक है, अब 3 वेरिएबल है g, f, c और 3 इक्वेशन है, सॉल्व होगा, बहुत इजीली सॉल्व होगा। पहले 1 - 2 करो तो क्या आ जाएगा, ऐड करो, सॉरी 1 और 2 को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 50 + 2c = 0, यानी c = -25। ठीक है, अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, 12g + 16f = 0, 12g + 16f = 0। ओके, ओके, अब ये c का वैल्यू -25 यहां पुट करो तो क्या आ जाएगा, f = 0। ठीक है, तो द मोमेंट f = 0 आया तो g = भी 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, x² + y² -25 = 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया x² + y² -25 = 0। अब ये जो मैंने तरीका बताया वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। अच्छा, मैंने कुछ कैलकुलेशन कभी कभार थोड़ा सा स्किप कर लिया, वो कर लोगे ना, वैसे उसका जरूरत नहीं, ठीक है, कोई नीड नहीं है। अभी देखो, मैं बहुत ही सिंपल सा अप्रोच लगाऊंगा। देखो तो जरा, एक पॉइंट है दुनिया में और बहुत सिंपल सा पॉइंट है 0, 0, जिससे तीनों का डिस्टेंस सेम आ रहा है। ठीक, यानी अगर तीनों का डिस्टेंस सेम आ रहा है इससे, दैट मींस ये सेंटर हो गया। तो अगर 0, 0 सेंटर है तो 5 इसका रेडियस है। तो x - 0 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर = 5 का होल स्क्वायर, x² + y² = 25। दो मेथड से मैंने बताया, M2 ही प्रेफरेबल मेथड है। अगर इजीली आपको दिख रहा है तो M2 अप्लाई करें, वरना M1 से तो आ ही जाएगा। 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन, सॉल्व तो हो ही जाएगा। ओके, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। आज का लेक्चर एंजॉय करें ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ो मन लगा के। तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ।